TNN TV की बैनुल अक़वामी खबरों के साथ मैं हूँ निम्रा कंवल। सिख अलहदगी पसंद तंजीम खालिस्तान के हक में नारे लगने पर भारत ने कैनेडियन सिफारतकार को समन जारी कर दिया है, जबकि शदीद तशवीश का भी इजहार कर दिया है। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। सिख अलहदगी पसंद तंजीम खालिस्तान के हक में नारे लगने पर भारत ने कैनेडियन सिफारतकार को समन जारी कर दिया है, जबकि शदीद तशवीश का भी इजहार कर दिया है। भारतीय वज़ीर ख़ारजा की जानिब से जारी किए गए बयान के मुताबिक कैनेडियन सिफारतकार से इस हवाले से शदीद एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया है, साथ ही इस अमल पर शदीद तशवीश का भी इजहार कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस किस्म के अमल की इजाज़त देने पर एहतजाज रिकॉर्ड किया गया है। रैली सिख अकीदे की याद मनाती है और कुछ शुरा ने नारे लगाए और बैनर्स उठाए हुए थे, जिन पर हिंदुस्तान से अलहदा रियासत खालिस्तान का मुतालबा किया गया था। भारतीय मीडिया के मुताबिक पीर के रोज़ कैनेडियन डिप्टी हाई कमिश्नर को वज़ीर ख़ारजा की जानिब से एक तकरीब में, जहाँ कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो भी मौजूद थे और खालिस्तान के नारे लगाए जा रहे थे। भारतीय वज़ीर ख़ारजा की जानिब से इसी अमल के खिलाफ कैनेडियन डिप्टी हाई कमिश्नर को समन जारी किया गया है। हिंदुस्तान की वज़ारत ख़ारजा ने यह वाज़ेह नहीं किया कि इसने क्या मसला उठाया, लेकिन नोट किया कि वहाँ अलहदगी पसंदी के मुज़ाहरे मौजूद हैं और इल्ज़ाम लगाया गया है कि ये कनाडा इंतहा पसंदी और तशद्दुद को बर्दाश्त करता है। इस हवाले से वजाहत तलब की गई है, जबकि भारतीय वज़ीर ख़ारजा की जानिब से इस अमल पर शदीद तशवीश और एहतजाज भी रिकॉर्ड कराया गया है। अपने बयान में भारतीय वज़ीर ख़ारजा का मज़ीद कहना था कि इससे एक बार फिर वाज़ेह होता है कि कनाडा में अलहदगी पसंदी, इंतहा पसंदी और तशद्दुद को जो सियासी जगह दी गई है, वाज़ेह रहे। इससे कबल 28 अप्रैल को खालिसा डे के मौके पर कैनेडियन वज़ीर आज़म ने तकरीब में शिरकत की थी, जहाँ पर प्रो खालिस्तान तहरीक के नारे सुने जा सकते थे। तकरीब में जस्टिन ट्रूडो पंजाबी बोलते रहे और उन्होंने सिखों को यकीन दिलाया कि वो उनकी आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। मैकगिल यूनिवर्सिटी के फ़लस्तीनी हामी कैंप में मुजाहिरीन को वहां से निकल जाने के इंतबाह के बावजूद ठहरे हुए हैं। फ़लस्तीनियों के हामी कैंप में मुजाहिरीन का कहना है कि वो कहीं नहीं जा रहे हैं। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। मैकगिल के फ़लस्तीनी हामी कैंप में मुजाहिरीन को वहां से निकल जाने के इंतबाह के बावजूद ठहरे हुए हैं। फ़लस्तीनियों के हामी कैंप में मुजाहिरीन का कहना है कि वो कहीं नहीं जा रहे हैं। कनाडा में यूनिवर्सिटी ऑफ ऑटोवा, मॉन्ट्रियल की मैकगिल यूनिवर्सिटी और वैनकूवर में यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया में तलबा की जानिब से एहतजाजी कैंप लगाए गए हैं। मैकगिल सिक्योरिटी हुक्काम ने मुजाहिरीन से कहा कि उन्हें यहाँ रहने का कोई हक नहीं है और उन्हें इलाका छोड़ना पड़ेगा। मुजाहिरीन को पैम्फलेट दिए गए, जिनमें कहा गया कि वो अपने तमाम सामान के साथ फौरी तौर पर मुंतशिर हो जाएं। सिक्योरिटी एहलकार एक हतमी वार्निंग देने के लिए वापस आए और कहा कि यूनिवर्सिटी दूसरे ऑप्शंस पर शमूल पुलिस को कॉल करने पर गौर करेगी अगर मुजाहिरीन तामील नहीं करते। मुजाहिरीन ने मैकगिल यूनिवर्सिटी के निचले मैदान में गैर मुअय्यना मुद्दत तक रहने के इरादे से हफ्ते की दोपहर तकरीबन 20 खैमे लगाए। वो अमरीका भर के कैंपसेस में मुनक़िद होने वाले फ़लस्तीनियों के हामी मुजाहरों की लहर में शामिल हुए, जो यूनिवर्सिटियों को इसराइल से कारोबारी ताल्लुकात रखने वाली कंपनियों से अलग होते देखना चाहते हैं। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने वादा किया है कि मुकामी मुलाजमतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन कोशिशें करेंगे। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने वादा किया है कि मकामी मुलाजमतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। उन्होंने एक मुतालिका यूनियन से मुलाकात की, जिन्हें यह तशवीश थी कि जनूबी ऑन्टेरियो में एक नए इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी प्लांट में गैर मुल्की कारकुन कनाडा की मुलाजमतें ले रहे हैं। ट्रूडो का वादा उस वक्त सामने आया जब कंजर्वेटिव ने उसे कनाडा में ईवी के 6 बड़े प्रोजेक्ट्स के मुआहदों को पब्लिक करने पर जोर दिया, ताकि ये जाहिर किया जा सके कि उनमें यूनियनाइज्ड मुलाजमतों के लिए क्या तहफ़्फ़ुज़ात शामिल हैं। ट्रूडो ने पीर के रोज़ कनाडा की बिल्डिंग ट्रेड यूनियंस की सालाना कॉन्फ्रेंस में तमाम सूबों से 500 कंस्ट्रक्शन यूनियन लीडर्स के एक हजूम से खिताब किया, जहां उन्होंने खड़े होकर दाद वसूल की। CBTU के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर शॉन स्ट्रिकलैंड के साथ 35 मिनट की गुफ्तगू के दौरान ट्रूडो ने वादा किया कि उनकी लिबरल हुकूमत इस बात को यकीनी बनाने की कोशिश करेगी कि कनाडा में इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रोजेक्ट से मुंसलिक ज़्यादातर मुलाजमतें मुकामी रहीं। ट्रूडो ने कहा, तो हाँ, ये उसका एक हिस्सा और पार्सल है कि हम तवक्को करते हैं कि तामीर, तनसीब, देखभाल कनाडा के बाशिंदों के ज़रिए की जाएगी, जितना इंसानी तौर पर मुमकिन है। हम इस बात को यकीनी बनाने के लिए पौधों पर जोर दे रहे हैं। अमेरिका की जानिब से गजा तनाज़ा हल करने के लिए राब्ते तेज़ कर दिए गए। इस हवाले से अमरीकी सदर ने कतर और मिस्री सरबराहों से टेलीफोनिक राब्ता किया है। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। अमेरिका की जानिब से गजा तनाज़ा हल करने के लिए राब्ते तेज़ कर दिए गए। इस हवाले से अमरीकी सदर ने कतर और मिस्री सरबराहों से टेलीफोनिक राब्ता किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका के सदर जो बाइडन ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हम से टेलीफोन पर गुफ्तगू के दौरान
غزہ اور دوسرے فلسطینی علاقوں پر تفصیلی بات چیت کی ہے۔ امریکی اور قطری سربراہوں نے جنگ بندی معاہدے تک پہنچنے کے لیے پائیدار حل پر زور دیا، جبکہ صدر جو بائیڈن نے شیخ تمیم بن حمد سے جنگ بندی کے لیے بطور ثالث کردار ادا کرنے کا مطالبہ کیا۔ قبل ازیں امریکی صدر جو بائیڈن نے اپنے مصری ہم منصب عبدالفتاح السیسی کو فون کیا۔ اس دوران رفح میں اسرائیل کے فوجی آپریشن کے نتائج اور خطرات پر تفصیلی گفتگو ہوئی۔ دونوں رہنماؤں نے قیدیوں کی رہائی اور جنگ بندی پر بات چیت کی۔ یاد رہے کہ حماس کا وفد اسرائیل سے جنگ بندی معاہدے کے لیے مصر کے دارالحکومت میں موجود ہے، جبکہ غزہ جنگ بندی معاہدے میں رکاوٹ قیدیوں کا تبادلہ ہے۔ دوسری جانب امریکہ کی 20 سے زائد جامعات میں غزہ میں ہونے والے اسرائیلی مظالم کے خلاف 11 روز سے احتجاج کا سلسلہ جاری ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق کولمبیا یونیورسٹی میں طلبہ مظاہرین کے مذاکرات ناکام ہو گئے، جس کے بعد انتظامیہ نے طلبہ کو معطل کرنا شروع کر دیا ہے۔ اسرائیلی اور فلسطینی حامی مظاہرین کے درمیان کیلیفورنیا یونیورسٹی میں تصادم بھی ہوا۔ اس دوران پولیس نے متعدد مظاہرین کو گرفتار کر لیا۔ فلسطین کے حق میں آسٹن اور جارج واشنگٹن یونیورسٹی میں بھی احتجاج کیا گیا۔ اب تک امریکی جامعات سے 1000 کے قریب مظاہرین کو حراست میں لیا جا چکا ہے۔ شہزادہ محمد بن سلمان نے امریکی وزیر خارجہ سے غزہ میں جنگ بندی کو یقینی بنانے کا مطالبہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ دونوں رہنماؤں نے قیدیوں کی رہائی اور خطے میں تصادم کو روکنے کے لیے ہر ممکن کوششیں کرنے پر اتفاق کیا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن اور سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے درمیان ملاقات ہوئی ہے۔ شہزادہ محمد بن سلمان نے امریکی وزیر خارجہ سے غزہ میں جنگ بندی کو یقینی بنانے کا مطالبہ کیا۔ اس کے علاوہ دونوں رہنماؤں نے قیدیوں کی رہائی اور خطے میں تصادم کو روکنے کے لیے ہر ممکن کوششیں کرنے پر اتفاق کیا۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن مشرق وسطیٰ کے دورے پر سعودی عرب پہنچے ہیں۔ دورہ سعودی عرب کے دوران امریکی وزیر خارجہ سعودی حکام سے غزہ جنگ اور غزہ میں سیاسی قیادت پر بات چیت کریں گے۔ سعودی عرب پہنچنے کے بعد امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات کی ہے۔ اس دوران دونوں رہنماؤں کی جانب سے دو طرفہ تعلقات کو مزید مستحکم کرنے پر زور دیا گیا۔ علاوہ ازیں سعودی دارالحکومت ریاض میں ہونے والے خلیج تعاون کونسل کے اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے امریکی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ غزہ میں انسانی بحران کا خاتمہ جنگ بندی میں ہے۔ امریکہ غزہ جنگ کے خطے میں پھیلاؤ کو روکنے کی کوشش کر رہا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے مزید کہا کہ ایران کی اسرائیل کے ساتھ کشیدگی نے خلیجی ممالک کو غیر محفوظ بنا دیا۔ خلیجی ممالک اور امریکہ کو خطے میں اپنے دفاع مزید مضبوط کرنا ہوگا۔ TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ اپنی میزبان نمرہ کنول کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔